प्राचीन काल में एक असुर दानव लोग देवताओं को हराकर स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार करने लगे। उनमें से एक असुर था रक्तबीज। रक्तबीज ने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और वरदान मांगा, मेरे शरीर से जब भी रक्त की एक बूंद गिरे, उस रक्त से मेरे जैसा ही नया रक्त बीज उत्पन्न हो। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान के कारण रक्त बीज अजेय हो गया। किसी भी योद्धा के लिए उसे हराना असंभव हो गया, क्योंकि उसके खून से उसकी अनगिनत प्रतिलिपियां जन्म ले लेती थीं। असुर राज शुंभ और निशुंभ ने स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार कर लिया। वे दुर्गा माता से युद्ध करने आए। जब उनके सेनापति और योद्धा मारे गए, तब उन्होंने रक्तबीज को युद्ध के लिए भेजा। रक्तबीज ने देवताओं और देवी की सेना पर भयंकर आक्रमण किया। युद्ध भूमि में रक्तबीज पर्वत की तरह विशाल, हाथ में गदा, तलवार और असीम शक्ति से प्रकट हुआ। जब जब उस पर वार हुआ, उसके रक्त की बूंदें गिरीं और प्रत्येक बूंद से नया रक्तबीज उत्पन्न हो गया। देखते देखते युद्ध भूमि में लाखों रक्तबीज पैदा हो गए। देवताओं और देवी की सेनाएं चारों ओर से घिर गईं। देवताओं ने भयभीत होकर मां दुर्गा से प्रार्थना की। तब मां दुर्गा ने अपनी भ्रिकुटी, माथे की रेखा से एक अत्यंत भयंकर रूप उत्पन्न किया। उसी से मां काली प्रकट हुईं। उनका रंग घोर अंधकार जैसा काला था। उनके गले में नरमुंडों की माला और कमर में बाघ की खाल थी। हाथों में भयानक अस्त्र शस्त्र, आंखें अग्नि की तरह लाल और जीभ बाहर निकली हुई थीं। उनका रूप देखकर देवता कांप उठे और असुर भागने लगे। मां काली ने गरजते हुए राक्षसों पर आक्रमण किया। वे एक ही झटके में असुरों के सिर धड़ से अलग कर देतीं। रक्तबीज और उसकी असंख्य प्रतिलिपियां बार बार देवी पर हमला करतीं, लेकिन मां काली उनसे भी भयंकर थीं। जब भी रक्तबीज घायल होता, उसका रक्त धरती पर गिरते ही नए रक्तबीज जन्म ले लेते। जितना युद्ध बढ़ता, उतने ही रक्तबीज और पैदा हो जाते। तब मां काली ने सोचा कि जब तक उसका रक्त धरती पर गिरता रहेगा, तब तक यह युद्ध समाप्त नहीं होगा। उन्होंने अपनी विशाल और लंबी जीभ फैला दी। मां काली ने युद्ध करते हुए जैसे ही रक्तबीज को घायल किया, उसका रक्त गिरने से पहले ही वे अपनी जीभ से पी जाती। इस प्रकार उसकी एक भी बूंद भूमि पर नहीं गिरी। रक्तबीज बार बार घायल होता, पर उसका रक्त धरती तक नहीं पहुंचता। धीरे धीरे उसका संपूर्ण रक्त मां काली ने पी लिया। रक्तबीज निर्बल, शक्तिहीन और अंततः मृत हो गया। रक्तबीज के मारे जाने से शुंभ निशुंभ की सेना का उत्साह टूट गया। देवताओं ने मां काली और मां दुर्गा की स्तुति की। इस प्रकार संसार असुरों के आतंक से मुक्त हुआ।